Good evening, students. Today we are going to discuss why Mendel select pea plant for his experiment. मेंडल ने अपने प्रयोग या अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को क्यों चुना? मटर के पौधे को ही चुनने के एक बहुत सारे कारण थे। इनके बारे में आप 10th क्लास में बखूबी पढ़ के आए हो। भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, दोबारा से एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है, यूजुअली ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन आने के चांसेस रहते हैं। अब क्या क्या रीज़न थे, जो मोटे मोटे रीजंस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि जो पी प्लांट होता है उसको ईजिली कल्टीवेट, यानी कि उसको आसानी से उगाया जा सकता है, खेत के अंदर भी, गार्डन के अंदर भी। क्योंकि ये गार्डन पी है, पायसम सेटाइवम, इसीलिए इसको गार्डन में, घर के आंगन में उगाना बहुत आसान होता है और ये आसानी से उग जाता है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात इसके लिए ये है कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड होता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स आते हैं जो कि जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल से होता है, इसीलिए आसानी से इनको क्रॉसिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती। ये सेल्फ क्रॉस करते हैं, यानी कि सेल्फ पॉलिनेट हो जाते हैं और कैरेक्टर्स को आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्रॉस पॉलिनेशन इन नेचर। क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से इनके अंदर हो जाता है अपने द्वारा। अब ये अपनी लाइफ साइकिल को एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं, इसीलिए एक साल के अंदर इनकी कई जनरेशन्स की स्टडी करना बहुत आसान होता है। इसीलिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो ये था कि कम समय में कई जनरेशन्स की स्टडी बहुत आसानी से की जा सकती है मटर के पौधे में। बाकी प्लांट्स को अगर आप देखोगे कि एक साल में एक ही बार उन पर फ्लावर आते हैं और इस तरह से उनको लिए काफ़ी वेट करना पड़ता है कि वो कैसे एक्सप्रेस करेंगे कैरेक्टर्स को, कौन से पौधे में कौन से कैरेक्टर जाएंगे। तो ये इसके लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। जबकि पी प्लांट सीजनेबल प्लांट होता है, एक साल के अंदर कई बार इस पर फ्लावर्स आते हैं। तो गार्डन पी में आसानी से कम समय में कई जनरेशन का, कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ये बहुत सारे कैरेक्टर्स गार्डन पी के अंदर पाए जाते हैं। ये शार्पली डिस्टिंक्ट होता है और एक जीन के अंदर कई ट्रेट होते हैं और जो वेरिएशंस को कैरी करते हैं, यानी कि जब पीढ़ी दर पीढ़ी कैरेक्टर्स ट्रेट आगे जाते हैं तो वो नए कैरेक्टर्स को जन्म देते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जो ये हमारा 5th पॉइंट था। जैसे कि जो अगर हम बात करें मटर के पौधे में उसके सीड के आकार की, शेप की, तो जो सीड का शेप जो होता है वो अगर राउंड है या व्रिंकल है तो एक ही सीड के हमें दो टाइप मिल गए, यानी कि उसके साइज, उसके शेप के दो ट्रेट हमें मिल गए। एक तो राउंड, यानी कि राउंड भी हो सकता है और झुर्रीदार भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, झुर्रीदार भी, व्रिंकल्ड भी हो सकता है, जो ही कैरेक्टर बाहर से दिखाई देता है। ये सब फिनोटाइपिक कैरेक्टर हैं। प्लांट की हाइट की बात करते हैं तो टाल भी हो सकता है, लंबा भी और बोना भी हो सकता है। अगर हम बात करें सीड कलर की, सीड शेप के साथ साथ सीड कलर की, तो उसमें भी बहुत अच्छा है कि एक पीले रंग का होता है और एक हरे रंग का होता है। तो दो ट्रेट हमारे पास कलर की हो गई, दो ट्रेट हमारे पास हाइट की हो गई, दो ट्रेट हमारे पास शेप के हो गए। तो ये काफ़ी अच्छा एक तरह से ये गुण है पी प्लांट का कि बहुत सारे कैरेक्टर, बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हमें देखने को मिल जाते हैं। मेंडल ने इन पेयर्स को, ये जैसे कि टॉल, शॉर्ट, राउंड, व्रिंकल्ड, येलो, ग्रीन, इन पेयर्स को कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कहा या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहा और इन्होंने इस तरह के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। तो ये था आज की हमारी क्लासेस कि मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी।